हुक्मरान उन पर चढ़ाई करते हैं, उनको कंट्रोल में रखते हैं। पता होता है इनसे कंट्रोल लूज किया तो समझ लो कि हमारी हुकूमत का तख्ता। तो मैंने अर्ज किया कि ये दो इमाम बनु उमैया और बनु अब्बास की आपसी चपकलिश की वजह से, इक्तदार की चपकलिश की वजह से इनको मौका मिला और हजारों अहादीस और फरामीन वजूद में आए। लेकिन आया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का इल्म अपने बेटे से कम था, अपने पोते जाफर सादिक से कम था, लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से उस तरह कसरत से हदीसें मौजूद नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कसरत से हदीसें मौजूद नहीं है। इमाम हसन मुज्तबा से नहीं है, हत्ता इमाम अली से नहीं है उस तरह। और बाद वाले आइम्मा आप देखें, इमाम कासिम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, वजह क्या है? और खासतौर पर उसके बाद आप जाए इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, ये जो इतनी हुकूमतें इनको कंट्रोल में रखना चाहती है ताकि ये नकल हरकत ना कर सके, इसका सबब क्या है? इसका सबब वही है जो अल्लाह ने अपने कुरान में अपने नुमाइंदों के अहदाफ और मकासद बताए। मुख्तलिफ जमानों में कंट्रोल करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। एक जमाने में सबसे बेहतर था कत्ल करना, कुछ जमानों में कत्ल करना जरा ज्यादा फितने का बायस बन सकता है तो जेलों में डाल दो। आजकल का फैशन है जबरी गुमशुदा कर दो, मिसाल के तौर पर। तो जमाने के ताकतवर लोग, मुख्तलिफ लोग, जालिम लोग जो किसी के सामने खुद को जवाबदेह नहीं समझते, वो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, लेकिन करते किनके बारे में? उनके बारे में नहीं करते जिनसे उन्हें कोई थ्रेट नहीं होती, कोई खतरा नहीं होता कि ये हमारी हुकूमत के लिए पोटेंशियली खतरा बन सकते हैं। लेकिन जहां से खतरा होता है तो उनके सारे रडार उन्हीं पे लगे होते हैं। बस ये सिफत के हुक्मरान वक्त को, वक्त के हुक्मरानों को खतरा रहे, ये तमाम आइम्मा में कॉमन सिफत, वरना फिर वो शख्सियत ही नहीं है जो शख्सियत कुरान बताता है। फिर वो शख्सियत कुरान से अलग है, क्योंकि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? एक दो रसूल नहीं, मैंने कोई रसूल ऐसा नहीं भेजा मगर ये कि जिस मुआशरे में वो आता था वहां के हुक्मरान उसके मुखालिफ थे। फरीकन कज़्ज़बतुम व फरीकन तक़्तुलून, कुछ को तुम झुठला देते हो और कुछ को तुम कत्ल कर देते हो। तो तमाम आइम्मा की शहादतें क्या गवाही दे रही? क्यों शहीद करवाया इनको? मुझे और आपको आज ना पता हो, लेकिन जहर देने वालों को पता था कि इसका जिंदा रहना हर वक्त मेरे लिए थ्रेट है। तो ये थ्रेट उनके साथ नहीं होती जो हुक्मरानों के साथ शीर और शक्ल हो जाते हैं, जो चुपके से जाके मुलाकात करके कहते हैं कि मैं जरा अपनी आवाम के लिए ना चंद बयान कुछ दिनों के बाद दाग भी दूं तो आपसे पहले ही मैं बता रहा हूं कि ये बातें मैं करूंगा। आपने बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना, मेरी तरफ से आपको कोई खतरा, लेकिन क्या करें, अब आपको भी साथ रखना होता है तो थोड़ा सा जरा जज्बा शज्बा लोग के हमारा लीडर बड़ा बहादुर है, हुक्मरानों के खिलाफ बोल रहे हैं तो मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। हुक्मरान उन्हें तंग नहीं करते, हुक्मरान उन पर चढ़ाई करते हैं, उनको कंट्रोल में रखते हैं। पता होता है इनसे कंट्रोल लूज किया तो समझ लो कि हमारी हुकूमत का तख्ता उलट गया। लिहाजा ये बात पहले समझ लो कि सिफात के एतबार से, फिक्र के एतबार से, नजरिए के एतबार से अगर इस हदीस पर यकीन है कि अहले बैत रसूल कुरान से जुदा नहीं है तो इसका मतलब है कि वही अहदाफ और मकासद है हर इमाम के जो अल्लाह ने कुरान में अपने नुमाइंदों और इलाही रहबरों के बयान किए, और वही तबका इनका भी दुश्मन होना चाहिए जो कुरान नबियों का दुश्मन तबका उसका तारुफ करवाता है। और वो सबसे पहले दुश्मन कौन है? मुआशरे के जालिम हुक्मरान।